वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि टरबाइन में थ्रस्ट पैड क्या होता है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रस्ट पैड। सो लेट अस सी व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रस्ट पैड। दोस्तों, वी हैव वन कॉलर इन टरबाइन शाफ्ट called by name thrust collar, okay, in front pedestal of bearing. So in front pedestal of bearing it is a multi-stage turbine. So let us see, मैं इसको एक एक्सटेंडेड शाफ्ट ऐसा दिखा देता हूँ कि ये आगे तक है टरबाइन का शाफ्ट। अभी हम सिर्फ फ्रंट पोर्शन की बात कर रहे हैं जो बेरिंग के पास में थ्रस्ट पैड लगा रहता है, ठीक है। तो ये थ्रस्ट कॉलर टरबाइन के रोटर शाफ्ट की है। दिस इज रोटर ऑफ टरबाइन, है ना। तो थ्रस्ट पैड एंड थ्रस्ट कॉलर कंबाइंड तरीके से एक्सियल शिफ्ट को प्रिवेंट करती है, टरबाइन के एक्सियल शिफ्ट को प्रिवेंट करती है, ठीक है। टरबाइन के एक्सियल शिफ्ट को हमको प्रिवेंट तो करना पड़ेगा, स्टेज रबिंग ना हो, इंटर स्टेज रबिंग ना हो, ठीक है। तो थ्रस्ट कॉलर इसमें दी रहती है दोस्तों। तो ये तो मेटलिक रहती है, जो भी टरबाइन रोटर का शाफ्ट होगा उसका मेटल होगा, पर हम चाहेंगे कि ये मेटल का सरफेस कभी भी डैमेज मत हो, ये कभी भी डैमेज मत हो। तो ये डैमेज मत हो तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक पार्ट में टरबाइन में हम टरबाइन का जो स्टैटिक पार्ट है उसमें हम थ्रस्ट पैड्स लगाएंगे, है ना। और इस थ्रस्ट पैड में क्या होगा, जो थ्रस्ट पैड का फ्रंट साइड का है, ये फ्रंट साइड, है ना। थ्रस्ट पैड में जो फ्रंट पोर्शन है पूरे पैड का, ये व्हाइट मेटल का होगा। व्हाइट मेटल एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये खुद सेक्रीफाइस हो जाएगा। दिस व्हाइट मेटल, ये जो व्हाइट मेटल है, ये व्हाइट मेटल जो है ना, इट इज ए सेक्रीफाइसिंग मेटल। ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये पेरेंट मेटल को खराब नहीं होने देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम टरबाइन को पूरा फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद जब हमने थ्रस्ट पैड वगैरह सब कुछ लगा दिया, तो हम क्या करते हैं कि मान के चलिए कि उसके बाद क्या करते हैं, हम टरबाइन रोटर को यहाँ पे डायल गेज हमने लगाया, है ना, और हम पूरा बैक और पूरा आगे लेके लेते हैं। तो मान लीजिए टोटल फ्लोट मेरा 1.2 mm का आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टरबाइन के रोटर को जैसे इधर आके टच हुआ, इस पे टच हुआ, है ना, 0 हो गया। और टोटल फ्लोट मेरे को मालूम है, टोटल फ्लोट कितना ले रहा है, 1.2 ले रहा है। तो मैं इसको वापस 0.6 mm ढकेलूंगा और पुश करने के बाद इस पोजीशन को मैं 0 पोजीशन फिक्स करूंगा। दिस इज माय 0 पोजीशन ऑफ टरबाइन रोटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरी 0 पोजीशन फिक्स हो गई, मेरे को मालूम है इस तरफ में 0.6 का क्लियरेंस है, इस तरफ में 0.6 का क्लियरेंस है, ठीक है। 0.6 mm यूनिट में भी बात करते हैं अपन, 0.6 mm का। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 0.4 पे अलार्म दे दूंगा दोनों तरफ, ठीक है। 0 पोजीशन ही थी, 0.4 पे अलार्म, और 0.6 mm पे मैं ट्रिपिंग दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे को मालूम है कि इस 0.6 के बाद ये व्हाइट मेटल को खाना चालू कर देगा, थ्रस्ट कॉलर को खाना चालू कर देगा। तो ये कॉलर भले चले जाए, टरबाइन भले ट्रिप हो जाए, है ना, मेरी इंटर स्टेज रबिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटर स्टेज में जो होते हैं ना, वो क्लियरेंस 1 mm इस तरीके के होते हैं, 1 mm 1.5 mm इस तरीके के क्लियरेंस होते हैं। तो इंटर स्टेज रबिंग होगी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जैसे ये थ्रस्ट कॉलर पे ट्रिपिंग आई, तो मेरे को चेक करना है रीजन की क्यों ट्रिप हुआ, क्यों आगे पीछे हो रहा है। नहीं हुआ तो मेरे को टरबाइन ओवरऑलिंग के लिए खोलना है। बट थ्रस्ट पैड एंड थ्रस्ट कॉलर टरबाइन के मेटल की होती है, और थ्रस्ट पैड व्हाइट मेटल के होते हैं, मतलब व्हाइट मेटल की उसमें लेयर लगी होती है। ये लगे इसलिए होते हैं कि टरबाइन के एक्सियल शिफ्ट को हमको प्रिवेंट करना है दोस्तों। सो दिस इज द यूज ऑफ थ्रस्ट कॉलर इन टरबाइन। थ्रस्ट कॉलर, अगेन आई एम टेलिंग दैट थ्रस्ट कॉलर and thrust pad are
there in system to prevent axial shift। और एक्सियल शिफ्ट में टरबाइन में ट्रिपिंग भी दी जाती है। से टोटल फ्लोट अगर मेरे को 1.2 का मिला तो मैं 0.6 पे 0 सेट करूंगा, टरबाइन को 0.6 की पोजीशन पे लाऊंगा, इस तरफ 0.4 पे अलार्म, राइट साइड में 0.4 पे अलार्म, इधर 0.6 पे ट्रिपिंग, इधर 0.6 पे ट्रिपिंग। ठीक है। वैसे नॉर्मल टेंडेंसी जो होती है ना दोस्तों, नॉर्मल टेंडेंसी टरबाइन की कंडेंसर साइड जाने की होती है, क्योंकि स्टीम हमेशा उसको ऐसा स्ट्राइक करता है। तो वो टरबाइन की टेंडेंसी होती है टू मूव टुवर्ड्स कंडेंसर। ठीक है, हमेशा इसकी टेंडेंसी होती है कंडेंसर साइड में होने की। तो दोस्तों इस तरीके से थ्रस्ट पैड, थ्रस्ट कॉलर को सेट किया जाता है और उसका यूज होता है टरबाइन की एक्सियल शिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।